Good morning, dear students. Today we are going to write a report on a science exhibition. So, first of all, I am going to read this report. The Inter School Science Exhibition was organized in our school from 15th August to 18th August. 40 participants from 20 schools of the city participated in it. The exhibition was inaugurated by the collector of Ujjain district. He told that the need of such exhibition to develop scientific attitude among the children, attractive working and non-working models were made by the students. They explained their models very well. The exhibition was opened for the people from 10 a.m. to 4 p.m. Many teachers, students, and others visited the exhibition. On the last day, the judges gave their judgments, and the winners were awarded by the school education minister. तो ये रिपोर्ट है। इस प्रकार की रिपोर्ट्स आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने के लिए रहेगी। अबाउट 100 वर्ड्स में लिखना है। एक बार इसे हम समझ लेते हैं। साइंस एग्जीबिशन यानी विज्ञान प्रदर्शनी है। द इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन was organized in our school from 15th August to 18 अगस्त। यानी एक अंतर विद्यालयीन विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हमारे विद्यालय में 15 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में किया गया। 40 participants from 20 schools of the city participated in it। शहर के 20 विद्यालयों के 40 विद्यार्थी, यानी प्रत्येक विद्यालय से 2 विद्यार्थी, तो 40 विद्यार्थियों ने इसमें प्रतिभागिता की, भाग लिया। द एग्जीबिशन वॉज इनाग्रेटेड बाय द कलेक्टर ऑफ उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। जो एग्जीबिशन थी, प्रदर्शनी थी, उसका उद्घाटन उज्जैन शहर के कलेक्टर के माध्यम से किया गया। He told that the need of such exhibition to develop scientific attitude among the children। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि इस प्रकार की जो प्रदर्शनी है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गुण को डेवलप करने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा करने के लिए ये अति आवश्यक है। अट्रैक्टिव वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मॉडल्स वर मेड बाय द स्टूडेंट्स। बहुत ही आकर्षक चलित और स्थिर मॉडल्स, 2 प्रकार के मॉडल्स बनाए जाते हैं जो कि गतिशील होते हैं, जिसमें कि एक्टिविटी शो होती है, और दूसरे स्थिर होते हैं। तो इस प्रकार के जो मॉडल्स थे वो विद्यार्थियों ने बहुत ही आकर्षक बनाए थे। दे एक्सप्लेन्ड देयर मॉडल्स वेरी वेल। और वे अपने मॉडल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा भी रहे थे। द
Exhibition was opened for the people from 10 a.m. to 4 p.m. जो एग्जीबिशन थी, जो प्रदर्शनी थी, वो आम लोगों के लिए भी खोली गई, सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक। Many teachers, students and others visited the exhibition. कई शिक्षक, कई विद्यार्थी और अन्य लोगों ने भी इस एग्जीबिशन में आए और उसे देखा। ऑन द लास्ट डे, और अंतिम दिन, द जजेस गेव देयर जजमेंट्स, जो निर्णायक गण थे उन्होंने अपने निर्णय प्रस्तुत किए। एंड द विनर्स वर अवार्डेड बाय द स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर, और जो विजेता थे उनको स्कूली शिक्षा मंत्री के माध्यम से के हाथों से पुरस्कृत किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी और एकदम सरल है ये।